हेलो, आई एम डॉक्टर माधवी वैश फ्रॉम भारत होम्योपैथी। तो आज हम बात करते हैं, क्या कैफीन पार्किंसन पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक। तो हाँ, कैफ़ीन पार्किंसन पेशेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि कैफ़ीन का न्यूरोप्रोटेक्टिव नेचर पार्किंसन में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। कैफ़ीन इंटेक अगर कोई पार्किंसन पेशेंट कर रहा है तो बहुत सारी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में पाया गया है कि जो लोग रेगुलरली कैफ़ीन इंटेक करते हैं उनमें पार्किंसन की प्रॉब्लम कम देखने को मिली है या रिस्क कम हो जाता है उन लोगों में। लेकिन बहुत ज़्यादा भी कैफ़ीन इंटेक नहीं करना चाहिए। कैफ़ीन डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, इसलिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है पार्किंसन पेशेंट्स के लिए। आइए हम बात करते हैं कि कैफ़ीन काम कैसे करता है पार्किंसन डिजीज़ में। कैफ़ीन एडेनोसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है और डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करता है, जिससे पार्किंसन के पेशेंट्स में जो सिम्प्टोमेटोलॉजिकल रिलीफ है वो उनको दिया जा सकता है कैफ़ीन के इंटेक से। लेकिन कैफ़ीन इंटेक करने का भी टाइम होना चाहिए। कैफ़ीन इंटेक ज़्यादातर पार्किंसन पेशेंट को दिन के टाइम में करना चाहिए, रात के टाइम में नहीं। कैफ़ीन से वो दिन के टाइम में वेकफुलनेस इंड्यूस कर सकते हैं और एक्सेसिव स्लीपीनेस या छोटे छोटे टाइम के लिए जो पार्किंसन पेशेंट सो जाते हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये दिन के टाइम में वेकफुलनेस मेंटेन रखेगा और रात के टाइम में वो स्लीपी हो जाएंगे और वो अच्छी नींद ले पाएंगे, और ये पार्किंसन पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे उनकी सर्काडियन रिदम मेंटेन होगी और उनमें एंग्जाइटी, ट्रेमर, डिप्रेशन, ग्रीफ जैसे कोई सिम्टम नहीं आएंगे। ये चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं। कैफ़ीन ब्रेडिकाइनेसिया, जो कि स्लोनेस ऑफ मूवमेंट होता है, उसको भी रिड्यूस करने में काफ़ी कारगर है। पार्किंसन पेशेंट में स्लोनेस ऑफ मूवमेंट आ जाती है, मतलब वो सारे काम बहुत धीरे धीरे कर पाते हैं, तो ये चीज़ भी कैफ़ीन इंटेक से सही की जा सकती है। अब मैं बता दूं आपको कि कैफ़ीन जो है पार्किंसन को रोक नहीं सकता, पार्किंसन को क्योर नहीं कर सकता, लेकिन पेशेंट में सिर्फ और सिर्फ सिम्प्टोमेटोलॉजिकल रिलीफ ही दे सकता है। हाई कैफ़ीन इंटेक से पेशेंट को दिक्कत भी हो सकती है। उसके अंदर ट्रेमर्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह के सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर पेशेंट में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आपको अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए और अपनी दिक्कतों के बारे में शेयर करना चाहिए। कैफ़ीन की टॉलरेंस लेवल पेशेंट टू पेशेंट डिफर करती है, इसलिए अपनी टॉलरेंस लेवल पेशेंट को पता होनी चाहिए और उसके हिसाब से ही कैफ़ीन का इंटेक उसकी डाइट में होना चाहिए। तो अब मैं बता दूं कि कैफ़ीन जो है पार्किंसन में उसके सिम्टम्स को कम करने में हेल्प कर सकता है, उसको रिलीफ दे सकता है टेम्परेरली, लेकिन उसको परमानेंटली क्योर नहीं कर सकता। अगर आप या आपका कोई जानने वाला पार्किंसन जैसी बीमारी से सफ़र कर रहा है तो आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, ऑनलाइन कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी कस्टमाइज्ड और इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट प्लान्स हैं पार्किंसन पेशेंट के लिए, जो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। थैंक यू।